उत्तर प्रदेश में हुई सिपाही भर्ती को लेकर जो विज्ञापन किए जा रहे हैं उस पर बहन कुमारी मायावती जी की बड़ी प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी आदित्यनाथ को जमकर लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस भर्ती की जो पूरी प्रक्रिया है वह एक बार में पूर्ण हो गई। लेकिन अब ये जो पूर्ण हो गई उसके बाद अब उन तमाम जो कैंडिडेट्स हैं, तमाम उन उम्मीदवार जिन लोगों ने यह परीक्षा पास की है, अब उनके ट्रेनिंग का क्या होगा, उनकी ज्वाइनिंग का क्या होगा, इन तमाम बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने चिंता जताई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से यह बात कही है। सरकार पर उन्होंने हमला किया है कि ये जिस प्रकार से विज्ञापन किया जा रहा है पुलिस भर्ती को लेकर या सिपाही भर्ती को लेकर, यह विज्ञापन करना या फिर इसे प्रचारित करना और फिर इसका क्रेडिट लेना कि सरकार ने पुलिस भर्ती की है, सरकार ने सिपाहियों की भर्ती की है, यह कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, यह मामूली बात है और यह रूटीन कार्य है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के काम होने चाहिए, ये बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है। देखते हैं उनके पूरे ट्विटर हैंडल को एक बार देखते हैं और उन्होंने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में हुई सिपाही भर्ती को लेकर ऐसा प्रचारित किया गया जैसे कि यह कोई नई बात हो। बहन मायावती जी ने आगे कहा है कि जबकि पुलिस भर्ती एक ऐसी रूटीन कार्य है ताकि पुलिस भर्ती में कोई बैकलॉग ना आए, इस विभाग में कोई बैकलॉग ना आए, इसी वजह से रूटीन कार्य होना चाहिए और इस प्रकार से पुलिस भर्ती जो है वो नियमित रूप से होनी चाहिए, ये बहन मायावती जी ने कहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा है किंतु इस भर्ती में सर्व समाज को सही हक मिला या नहीं मिला और उनकी ट्रेनिंग का क्या होगा, यह आम चिंता है। तो यहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने दो प्रकार से यूपी सरकार को घेरा है। पहली बात तो जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती हुई है, सिपाही भर्ती हुई है, इस सिपाही भर्ती में बहन कुमारी मायावती जी ने ही नहीं बल्कि और भी सोशल मीडिया पर यह चर्चा है कि लगातार जितनी भी सरकारी नौकरियां निकल रही है उन सरकारी नौकरियों में उनकी प्रक्रिया में धांधली हो रही है और पुलिस भर्ती भी इस धांधली की प्रक्रिया से दूर नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि यहाँ जो आरक्षण की पॉलिसी होती है, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी होती है, उस रिजर्वेशन की पॉलिसी को ठीक से पूर्ण रूप से यहाँ लागू नहीं किया जाता। शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के जो सीटें हैं उन सीटों पर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को वह सीटें दे दी जाती हैं। ये सबसे बड़ी धांधली का सवाल है और ऐसे सबसे बड़े आरोप इस सरकार की इस प्रक्रिया पर लगते हैं और पारदर्शिता पर लगते हैं। हालांकि सरकार अपना बखान कर रही है और इसका विज्ञापन खूब कर रही है और इसीलिए बहन मायावती जी ने कहा कि ये रूटीन कार्य है, इसका इस प्रकार से बखान करना या विज्ञापन करना या प्रचारित करना यह कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही बहन मायावती जी ने ये भी कहा है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी को लेकर ही नहीं बल्कि अब जिन लोगों ने इस परीक्षा को पास किए हैं या जो करेंगे उनकी ट्रेनिंग का क्या होगा, उनकी ज्वाइनिंग का क्या होगा, ये बड़ी बात बहन मायावती जी ने कही है। इसी के साथ बहन मायावती जी ने यह भी कहा कि जब बसपा की सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित हुआ, न्यायुक्त माहौल स्थापित हुआ और ये बहन कुमारी मायावती जी ने करके दिखाया। उन्होंने आगे कहा कि मेरे द्वारा मतलब बसपा सरकार के द्वारा 1,20,000 नए पद सृजित करने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया और पुलिस भर्ती को ईमानदार तरीके से बनाया गया और उन्होंने ये भी कहा कि इससे शांति व्यवस्था का लाभ बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को मौका भी मिला। और अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस सरकार में ये कहा है बहन मायावती जी की इस सर्व समाज की भागीदारी के सवाल आज भी बने हैं। तो ये बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से एक्स हैंडल के माध्यम से एक्स हैंडल पर उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश की सरकार को जमकर उन्होंने उनकी खबर ली है। चूंकि पुलिस भर्ती की जिस प्रकार से पुलिस भर्ती हुई है उसको लेकर जो धांधली की आशंका जताई जा रही है और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश सरकार की
सबसे बड़ी कमी यह होती है कि चाहे कोई भी नौकरियां हो या कोई भी भर्ती हो, वह भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है। और जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होती है वहां पर रिजर्वेशन की पॉलिसी को ठीक तरीके से, ईमानदार तरीके से लागू नहीं किया जाता। बहन कुमारी मायावती जी का ये कहना है कि जब उनकी सरकार रही थी तो उन्होंने जो नौकरियां दी, उन नौकरियों में सर्व समाज की भागीदारी को पूर्ण रूप से उसका ख्याल रखा गया, उसका ध्यान रखा गया। और इसी के साथ उन्होंने सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, उनको नौकरियां उनके हिस्से में आई। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर जो धांधली की आशंका जताई जा रही है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का हो रहा है, क्योंकि जो जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, उनको उन रिजर्व सीटों पर उनका चयन किया जा रहा है। ये बड़ी बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। तो ये पूरा जो मामला है, यह पूरा मामला रिप्रेजेंटेशन का मामला है, जिसको लेकर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी, तब भी इसी प्रकार की दिक्कतें थी। और जो जातिगत समीकरण है या फिर जातिगत रिप्रेजेंटेशन है, भागीदारी है, उसका ख्याल उस समय भी नहीं रखा गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा, और ऐसा कई आपको पूरा डेटा मिलेगा कि उस समय में उन्होंने एक विशेष जाति को ही उन्होंने जो है रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्हें भागीदारी दी, उन्हें ही सबसे ज़्यादा नौकरियां मिली। वहीं अगर आप अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें या नौकरियों की बात करें, जहाँ जहाँ पर भी नौकरियों की प्रक्रिया पूर्ण हुई, हालांकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार का, ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने रिकॉर्ड ब्रेक धांधलियां की है। हर परीक्षा की बात अगर करें या हर नियुक्ति की अगर बात करें, तो हर नियुक्ति में, हर परीक्षा में इस प्रकार की धांधली और अनियमितता आप कह सकते हैं, या अव्यवस्था और जो बेईमानी, ईमानदारी की कमी, ट्रांसपेरेंसी की कमी, ये सारी चीजें देखी गई। पिछले 8 सालों की जो सरकार रही, वो सारे सरकार में किस प्रकार से नियोजन रहा था सरकारी नौकरियों का, वो तमाम चीजें हम आपको दिखा ही रहे थे। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये सिपाही भर्ती को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने जो बड़ी बात कही है, यह बात उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बहुजन समाज के लिए उसकी भागीदारी, उसका मौका और उसका अवसर। इस देश का संविधान सबको उचित मौका देना चाहता है, इस देश का संविधान सबको उचित भागीदारी देना चाहता है, और जो काबिल नहीं है उन्हें काबिल बनाने की भी बात भारत का संविधान करता है। बावजूद इसकी अगर आप देखते हैं तो रिप्रेजेंटेशन की जब बात होती है, भागीदारी की बात होती है, हिस्सेदारी की बात होती है, नौकरियों की बात होती है, तो वो जो सरकारें होती है, वो सरकारें एक तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती हैं। और उस भेदभावपूर्ण रवैये में जो दलित है, पिछड़ा है या जो बैकवर्ड है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। यही चीज़ जो है वो शिक्षक भर्ती में भी देखी गई। यही चीज़ जो है वो जो सेकंड क्लास अधिकारी की जो पोस्ट रही थी, वहाँ पर देखी गई। उसी के बाद अब यही मामला शिक्षक भर्ती के बाद अब पुलिस भर्ती में भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि बेहद चिंता की बात है। जब बसपा की सरकार रही थी तो बहुजन समाज पार्टी ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस भर्ती जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से की थी और पारदर्शिता के साथ की थी, और सभी समाज के लोगों को मौका दिया था, रिजर्वेशन की पॉलिसी को पूर्ण तरीके से लागू किया था। आज के तारीख में न समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में 2012 के बाद जो सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, उस दौरान भी समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन पॉलिसी का सही तरीके से उपयोग नहीं किया या सही तरीके से लागू नहीं किया था। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उस रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू तो नहीं कर रही है, लेकिन विज्ञापन के माध्यम से और अपने नेताओं के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ये बताने का बड़ा प्रयास हो रहा है कि हमने पुलिस भर्ती की नौकरियां दी हैं, हमने पुलिस भर्ती की नौकरियां निकाली हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये विज्ञापन वाली सरकार है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि विज्ञापन वाली सरकार है, ये विज्ञापन पर ज़्यादा पैसा खर्चा करती है, उससे कम यह भागीदारी पर खर्चा करते हैं। यह बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि इन्होंने कितने लोगों को राशन दिया, भले ही वो राशन पहुँचे या ना पहुँचे।
ये बताने में इंटरेस्टेड है कि इन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी, भले ही वो नौकरी मिले, उनकी ट्रेनिंग हो, जॉइनिंग हो या ना हो, या उन्हें रिजर्वेशन की पॉलिसी से बाहर करके उनके साथ अन्याय हुआ हो, लेकिन विज्ञापन के माध्यम से ये बताएंगे जरूर कि इन्होंने आपको नौकरियां दी हैं। भाषणों के माध्यम से, इनके वीडियो क्लिप्स के माध्यम से, इनके आईटी सेल के माध्यम से ये जरूर बताने में कामयाब हो जाते हैं कि इन्होंने आपको नौकरियां दी हैं। वही जमीन पर अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की बात 100 नहीं बल्कि 200% सत्य साबित होती है, और यही बहन मायावती जी ने आज के अपने एक्स हैंडल पर ये बात कही है। और उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से सरकार विज्ञापन कर रही है, ये विज्ञापन करने की बात नहीं है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह रूटीन कार्य है जो कि सरकार को करना चाहिए था, लेकिन इनकी धांधली, अव्यवस्था, अनियमितता को ध्यान में रखकर यह रूटीन कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। तो ये बहन कुमारी मायावती जी का कहना है। क्या कुछ आपका इस पर मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।